गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ब्राइट विनर क्लासेस। कल हमने इंग्लिश के सीरीज़ में पढ़ा था नाउन। ओके, हमने नाउन का डेफिनेशन पढ़ा था, नाउन के हमने काइंड्स पढ़े थे और नाउन के काइंड्स का हमने डेफिनेशन भी पढ़ा था। इनफैक्ट हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिए थे। मैंने आपको बताया था नाउन का बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे नाउन का फाइंडिंग एरर्स। ओके, बेसिक पढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं आती है या बेसिक आप भूल चुके हो तो आप एरर फाइंड नहीं कर सकोगे। तो आज हम पढ़ेंगे एरर फाइंड करना, क्योंकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे बीएड का एग्ज़ाम हो गया या बिहार एसएससी, ओके, इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम में आपको एरर फाइंड करने ही पूछता है। ओके, चलिए पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था नाउन। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स और आइडिया। नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी थिंग्स, फीलिंग या आइडिया का नाम। फिर हमने क्या पढ़ा था? नाउन 5 काइंड का होता है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेफिनीशन मैं अभी नहीं बताऊंगी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो दोबारा देख लीजिए। ओके, फिर हमने नाउन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उसमें नाउन 3 पार्ट में था: प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो आइए आज आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग छोटा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। हमारा एक सेंटेंस है, मोहन वेंट टू स्कूल। ओके, ये सेंटेंस पहले तो इसमें बताना है कि नाउन कहाँ कहाँ पर है। तो मोहन भी नाउन है और स्कूल भी नाउन है। ओके, और ये सेंटेंस किस टेंस में है? तो ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, हमारा सेकंड सेंटेंस है, द ताजमहल इज़ सिचुएटेड इन आगरा। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग टेंस के सभी प्रकार जानते होंगे। ओके, क्योंकि अगर नहीं जानते हैं तो ये चैप्टर्स पढ़ने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। बट आई होप अगर आप बीएड के स्टूडेंट्स हो या बीएड की आप तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका टेंस स्ट्रांग होगा। और अगर नहीं है स्ट्रांग तो मैं बता दूँ, मैं टेंस पढ़ाऊँगी, बट फ़िलहाल मुझे नाउन पढ़ाना है। इस वीडियो के बाद मैं टेंस की वीडियो भी डाल दूँगी ताकि आपको पहचानने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं। हमारा सेकंड सेंटेंस है, द ताजमहल इज़ सिचुएटेड इन आगरा। आगरा में ताजमहल सिचुएटेड है। तो ताजमहल भी हमारा नाउन है और आगरा भी नाउन है। ओके, और ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पहला था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये आपको पहचानने आना चाहिए, तभी आप समझ सकते हो कौन सा वर्ब किसके साथ लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा। थर्ड है, पीपल ऑफ इंडिया आर क्रेजी अबाउट क्रिकेट। ओके, इसमें पीपल नाउन है, इंडिया भी नाउन है और क्रिकेट भी नाउन है। और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ओके, ओके, सो हमने देखा 3 सेंटेंस। तीनों सेंटेंस में हमने नाउन फाइंड आउट किया और फिर हमने देखा कि वो किस टेंस का सेंटेंस है। आइए अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम एक बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वो है, सब्जेक्ट एंड वर्ब आर कंपल्सरी फॉर मेकिंग एनी सेंटेंस बट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कंपल्सरी। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर सेंटेंस बनता है, लेकिन सेंटेंस के बनने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब बहुत ही कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है, लेकिन ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है। डैट मीन्स
किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए ही चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस बन सकता है। कैसे? तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है कमल इज़ गोइंग, यानी कमल जा रहा है। ओके, यहाँ पर सब्जेक्ट है और वर्ब है। और दूसरा सेंटेंस है कमल इज़ गोइंग टू दिल्ली, कमल दिल्ली जा रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब है और हमारे दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों है। तो सब्जेक्ट, वर्ब कंपलसरी है और ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, क्योंकि पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सेंटेंस सही है। कमल इज़ गोइंग, कमल जा रहा है, ये सेंटेंस ऑब्जेक्ट के बगैर है, लेकिन फिर भी सेंटेंस सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब कंपलसरी है, जबकि ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है मदर इज़ कुकिंग, माँ खाना बना रही है। मदर इज़ कुकिंग। और सेकंड है मदर इज़ कुकिंग फूड। ओके, सेकंड में कुकिंग की स्पेलिंग मिस्टेक है, COOKING होगा। ओके, वो लिखने में मुझसे गलती हो गई है। सो पहला है मदर इज़ कुकिंग और दूसरा है मदर इज़ कुकिंग फूड, लेकिन सेंटेंस दोनों सही है। ओके, अब है हमारा लास्ट एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। और दूसरा है आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। दोनों ही सेंटेंस सही है। अगर मैं कहूँ मैं पढ़ रही हूँ तो ये सेंटेंस ऑब्जेक्ट के बगैर है, लेकिन फिर भी सेंटेंस सही है, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। और अगर मैं कहूँ आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, तो सेंटेंस ये भी सही है। ओके, एक और एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा राम इज़ अ गुड बॉय, तो ये भी सेंटेंस है। और अगर मैंने कहा राम इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस सही है। सो समरी हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस सही होता है। ओके, सो यहाँ तक होता है हमारा नाउन कंप्लीट। ओके, अब हम पढ़ेंगे फाइंड एरर। ओके, तो मैं स्लाइड चेंज करती हूँ और आपको बता दूँ, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फाइंडिंग एरर ही पूछता है, लेकिन ये अभी तक हमने जो भी पढ़ा ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें बेसिक पता होगा, तभी हम आगे हाई लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं फाइंडिंग एरर्स पर। सो अब हम आ गए हैं फाइंड एरर। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कैसे आते हैं, तो आपको एक सेंटेंस दिया हुआ रहता है और उस सेंटेंस में आपको पार्ट बाय पार्ट ABCD ऐसे लिखा हुआ रहता है और आपको क्या करना होता है, आपको उस सेंटेंस में कहाँ पर मिस्टेक है आपको वो फाइंड आउट करना होता है। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन मैंने अलग अलग लाइन करके लिख दिया है, वो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक पूरा सेंटेंस है, वी मस्ट गिव ऑल टू द बेगर। ये सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म होता है। ओके, अब ABC और D इसलिए दिया गया है ताकि हम बता सकें कि सेंटेंस में कहाँ पर गलती है, बिकॉज़ जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो हमें OMR शीट पर सॉल्व करना होता है। सो वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो वाला वर्ड गलत है, उस वर्ड की जगह पर दूसरे वर्ड यूज़ होंगे, ऐसा हम नहीं बता सकते हैं। इसीलिए हमें वहाँ पर ABC या D टिक आउट करना होता है। सो अगर इस सेंटेंस में कहीं कुछ गलत है तो हम देखेंगे कौन सा वर्ड गलत है, फिर वो A, B या C जिस पार्ट में गलत होगा उसे हम टिक आउट कर देंगे, और अगर पूरा सेंटेंस सही है तो हम नो एरर यानी D पर
टिक कर देंगे, टिक तो नहीं, अगर OMR शीट पर एग्ज़ाम है तो हम उसे राउंड करेंगे, और अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो हम वहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन A, B, C या D को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा सेंटेंस है वी मस्ट गिव आर्म टू द बेगर। ओके, वी ठीक है, मस्ट गिव आर्म को अगर देखें तो ये ALM लिखते हैं बट आर्म इसे पढ़ते हैं। ओके, लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, ALMS ये सही स्पेलिंग है इसकी, और इसका मीनिंग होता है दान। ओके, मैंने हिंदी में नीचे लिख दिया है, हमें गरीबों को या भिखारियों को दान देना चाहिए। ओके, दान ज़रूर देना चाहिए। ये हुआ पूरा सेंटेंस। इस पूरे सेंटेंस में सिर्फ आम गलत है क्योंकि ALMS ये होना चाहिए था। सो आम गलत है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है आपके समझने के लिए, बट आंसर में आप B टिक करोगे क्योंकि B पार्ट में मिस्टेक है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, आपको अब समझ में आएगा। वो मैंने लिखा वैसे क्योंकि मुझे सेंटेंस के तरह लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, सो वो मैंने अपने लिए लिख लिया था, बाकी आपके लिए मैंने पूरा सेंटेंस अरेंज किया है जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो हमारा पहला सेंटेंस था द रेड टीम डिस्कवर्स बैग्स फुल ऑफ मनी फ्रॉम द करप्ट ऑफिसर्स हाउस। ओके, यानी रेड करने वाली टीम ने, आपने सुना होगा इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, सो रेड करने वाली टीम ने छापा मारा और उन्हें क्या मिला, तो करप्ट ऑफिसर्स हाउस यानी भ्रष्ट अधिकारी के घर से उन्हें बैग्स फुल मिले मनी के। अब इस पूरे सेंटेंस में गलती सिर्फ एक जगह पर है कि इन्होंने बैग्स फुल लिख कर दिया है, लेकिन ओरिजिनल में बैग्स फुल नहीं होगा बल्कि बैग फुल्स होगा। देखिए मैंने साइड में लिख दिया है BAGFULS बैग फुल्स, ये सही वर्ड है। सो ये बैग्स फुल गलत है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है गलत को, और फिर हम B टिक कर देंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यू मस्ट हेल्प द पुअर एंड द ब्लाइंड्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे जब हमने यू कहा, यू यानी तुम, और यू मतलब तुम लोग भी होता है, सो यू को हम प्लूरल फॉर्म में लेते हैं, उस तरह से हेल्प भी प्लूरल है, तो ठीक है, हेल्प ठीक है, यहाँ पर सही है। आगे है द पुअर एंड द ब्लाइंड्स, तो पुअर कहते हैं गरीब को और ब्लाइंड कहते हैं अंधा को। अब प्लूरल में ब्लाइंड और पुअर और ब्लाइंड ये दोनों प्लूरल होता है ऑलरेडी, हम पुअर्स नहीं कर सकते हैं, हम ब्लाइंड्स भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि पुअर अपने आप में ही प्लूरल वर्ड है और ब्लाइंड भी अपने आप में प्लूरल वर्ड है, और पुअर एडजेक्टिव भी होता है। सो यहाँ पर पुअर तो ठीक लिखा है लेकिन ब्लाइंड होना चाहिए था, सो यहाँ पर ब्लाइंड्स लिखा है, डैट्स वाई ये ब्लाइंड्स गलत हो जाएगा, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। गलत क्यों है वो भी मैंने लिख दिया है क्योंकि ब्लाइंड और पुअर ये ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है, तो आप उसमें एस नहीं लगा सकते हो, इस वजह से सी पार्ट जो है इस सेंटेंस का वो गलत है। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देयर वाज नॉट लेफ्ट मच मनी इन कमल्स एंड मोहन्स जॉइंट अकाउंट। ओके, अगर देखेंगे देयर वाज, तो देयर के साथ वर्ब होता है और वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सो देयर वाज भी होता है और देयर वेयर भी होता है। यहाँ पर सेंटेंस ठीक है, देयर वाज सही है। आगे देखते हैं नॉट लेफ्ट मच मनी, यहाँ तक भी ठीक है। आगे देखिए इन कमल्स एंड मोहन्स जॉइंट अकाउंट, जॉइंट अकाउंट की बात हो रही है, यानी अगर कमल और मोहन का जॉइंट अकाउंट है तो वो एक ही अकाउंट होगा। ओके, अगर मैं और मेरी सिस्टर हम कोई जॉइंट अकाउंट खुलवाएंगे तो वो सिर्फ एक ही अकाउंट खुलेगा। अगर हम लोगों का अपना अलग अलग अकाउंट होगा तो 2 अकाउंट होगा, एक मेरा एक उसका, सो 2 अकाउंट। लेकिन अगर जॉइंट अकाउंट है तो एक ही अकाउंट होगा। सो
अगर एक ही अकाउंट है ना तो कमल्स एंड मोहन्स जॉइंट अकाउंट नहीं होगा, बल्कि सही होना चाहिए था कमल एंड मोहन्स जॉइंट अकाउंट। ओके, तो ये कमल्स एंड मोहन्स गलत है। एपोस्ट्रॉफी एस सिर्फ एक के ही साथ लगेगा, डैट्स वाई सेंटेंस का बी पार्ट गलत है। ओके, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस इज़ नॉट माई बैग, इट इज़ समबडीज एल्स। यानी ये मेरा बैग नहीं है, ये किसी दूसरे का बैग है। खैर, आपको इसके हिंदी मीनिंग से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में नहीं आते हैं, ये क्वेश्चंस किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। सो आपको हिंदी से वैसे भी कोई मतलब नहीं होता है वैसे एग्ज़ाम्स में। ओके, देखिए, दिस इज़ नॉट माई बैग, यहाँ तक तो सेंटेंस ठीक है। आगे है, इट इज़ समबडीज एल्स। जब हमने समबडीज एल्स कहा ना तो यहाँ पर गलत है, क्योंकि समबडीज एल्स नहीं होता है, बल्कि समबडी एल्सेस होता है। ओके, क्योंकि इस सेंटेंस के मीनिंग है ये मेरा बैग नहीं है, ये किसी और का है। तो क्या ये किसी और का बैग है? जब हमने किसी और का कहा ना तो ये समबडी एल्सेस हो जाएगा। ओके, चलिए, इस तरह से सेंटेंस का सी पार्ट गलत है। अब देखते हैं 6, व्हेन द किंग सॉ द क्वीन ही alighted from her house and greeted her। चलिए, पहले देखते हैं when the king, ठीक है। saw, ये वर्ब सेकंड है, ये भी ठीक है। he alighted, alighted कहते हैं किसी भी चीज़ से नीचे उतरना। ओके, जैसे आप अगर छत से नीचे उतर रहे हो, या आप कहीं पर से भी नीचे उतर रहे हो। ओके, या आप किसी, मान लो आप कार से नीचे उतरना तो नहीं कह सकते हैं, हाँ, कार से नीचे उतरना भी कह सकते हैं, या फिर आप ट्रेन से नीचे उतर रहे हो, कहीं पर से भी अगर आप नीचे उतर रहे हो। फ्रॉम हर हाउस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, यहाँ पर हाउस नहीं है बल्कि हॉर्स था। ठीक है, ये मुझसे लिखने में मिस्टेक हुई है, आप लोग हॉर्स कर लो। चलो, सेंटेंस की मीनिंग है, जब राजा ने रानी को देखा तो वो अपने घोड़े से नीचे उतर गया और उसे ग्रीट किया। अब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते कुछ भी किया होगा वो छोड़ते हैं। देखिए, सेंटेंस का बी पार्ट देखिए, ही अलाइटेड फ्रॉम हर हाउस, सॉरी हॉर्स, वो अपने घोड़े से नीचे उतरा। जब यहाँ पर ही की बात हो रही है, राजा के लिए बात हो रही है, तो हिज हॉर्स होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर हर हॉर्स लिखा है। सो आप हर गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ही के साथ हिज होना चाहिए था। सो यहाँ पर हर दिया हुआ है, हर गलत है, डैट्स वाई सेंटेंस का बी पार्ट गलत हो जाएगा। ओके, ये पहला वाला हर गलत है, दूसरा वाला तो ठीक ही है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आई डू नॉट नो माई डेट ऑफ बर्थ। ये बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे अपनी जन्मतिथि नहीं पता है। ओके, सो वैसे सबको पता होती है, आई थिंक कुछ लोगों को नहीं पता होती है, डैट्स वाई वो ऐसा बोलते हैं। सो इस सेंटेंस में आई डू नॉट ये गलत है। सो सेंटेंस का ए पार्ट गलत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राम्स हाउस इज़ डिफरेंट फ्रॉम श्याम। राम का घर श्याम से अलग है। अब इस सेंटेंस में क्या गलत है? तो देखिए, किसी भी एक चीज़ की तुलना दूसरे चीज़ से ही होती है। जब मैंने कहा राम का घर श्याम से अलग है, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि राम का घर श्याम के घर से अलग है। सेंटेंस ये होना चाहिए था, राम के घर का और श्याम के घर का कंपैरिजन होना चाहिए था, जबकि सेंटेंस में राम के घर का और श्याम का कंपैरिजन हो रहा है। सो सेंटेंस में कहाँ गलत है? सी पार्ट गलत है। सही वर्ड होना चाहिए था श्याम्स हाउस। आपको एग्ज़ाम में सिर्फ सी टिक करना है। ये श्याम्स हाउस मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप पहचान सको गलती कहाँ पर हुई है। अगर श्याम्स हाउस होता तो सेंटेंस सही होता, लेकिन श्याम लिखा हुआ है इसलिए सेंटेंस गलत है। आइए अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हमें नाउन काम आएगा। ओके, जो हमने नाउन के 5 काइंड्स पढ़े थे वो आपको इस क्वेश्चन में काम आएंगे।
दैट्स वाई हमने पीछे डिटेल में पढ़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन, यानी वे लोग अपना सामान रेलवे स्टेशन पर छोड़कर आए हैं। ओके, दे लेफ्ट, यहाँ तक तो ठीक है। देयर लगेजेस, ये जो लगेज होता है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ओके, सो सही वर्ड लगेज होगा, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यानी भाववाचक संज्ञा में हम सिंगुलर प्लूरल ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बस जो वर्ड दिया हुआ है आपको वही वर्ड यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर एस लगाकर हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई ये लगेजेस वर्ड गलत है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दैट्स वाई लगेज सही वर्ड है। सो हमारे सेंटेंस का बी पार्ट गलत है। आगे देखते हैं, माई अंकल्स सेक्रेटरीज वाइफ इज़ वेरी चार्मफुल, यानी मेरे अंकल की सेक्रेटरी की वाइफ बहुत ही सुंदर है, चार्मिंग है। सो ये सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि देखिए अंकल्स सेक्रेटरीज ये दो जगह एपिस्ट्रॉफी एस लगा है, जबकि एक सेंटेंस में दो जगह पर ऐसे साथ साथ में एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लग सकता है। दैट्स वाई सेंटेंस का ए पार्ट गलत है। सही सेंटेंस होना चाहिए था, द वाइफ ऑफ माई अंकल्स सेक्रेटरी इज़ वेरी चार्मफुल। ओके, सो ये सेंटेंस गलत है। अब देखिए ये जो चार्मिंग है ना, चार्मिंग के बदले ब्यूटीफुल वर्ड्स भी हो सकता था, अट्रैक्टिव भी हो सकता था और पुलक्रीटूडिनस भी हो सकता था। ये वर्ड्स आप लोग इसलिए ध्यान में रखेंगे क्योंकि इंग्लिश में वोकैबुलरी से बहुत सारे वर्ड्स चेंज करके पूछते हैं। होता क्या है, मान लीजिए चार्मिंग की जगह अगर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव रहता तो हम लोग फिर भी समझ जाते, क्योंकि ये वर्ड्स भी हमने पढ़े हैं। लेकिन अगर पुलक्रीटूडिनस रहता तो हम लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते और इजी सा क्वेश्चन हम छोड़कर चले आते। दैट्स वाई मैंने आपको पहले भी बताया है, हमें सैनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, हमें वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग करनी है। दैट्स वाई मैंने सैनोनिम्स और एंटोनिम्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से डिक्शनरी से ढूंढने कहे थे, क्योंकि अगर आप वो ढूंढते हो खुद से तो आपको एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग भी मिल जाएंगे, वो आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाने में बेनिफिशियल रहेंगे। सो हम आगे चलते हैं। रवि विल बाई अ न्यू होम। ओके, रवि एक नया घर खरीदेगा। चलिए ठीक है, खरीदेगा, अच्छी बात है। रवि विल बाई यहाँ तक तो ठीक है। अ न्यू होम में होम गलत है, क्योंकि जब हम उसे खरीदते हैं तो वो हाउस होता है, जब हम उसमें रहने लगते हैं तब उसे हम होम कहते हैं। अगर खाली घर हमने खरीदा तो उसे होम नहीं कहेंगे, वो हाउस होता है। ओके, सो होम गलत है, हाउस सही वर्ड होगा। दैट्स वाई क्वेश्चन का सी पार्ट गलत है। आगे चलिए, पॉलिटिक्स ऑफ मिस्टर शर्मा इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर सोसाइटी। ठीक है, हमने पढ़ा। लेकिन देखिए, एक होता है पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स जो देश में चल रही होते हैं, ठीक है, बट होता क्या है कि हमारे आसपास के लोग भी कुछ पॉलिटिक्स करते हैं। ये वो वाली पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है, मतलब ये नहीं कि वो लीडर है या कुछ और, ये आम लोगों की बात हो रही है जो बहुत ज़्यादा दूसरे के मैटर में पढ़ते हैं, या कह सकते हैं कि वो अपनी कुछ अलग ही सोच रखते हैं। सो यहाँ पर उनकी बात हो रही है। पॉलिटिक्स ऑफ मिस्टर शर्मा जब हमने कहा तो ये मिस्टर शर्मा के पॉलिटिकल व्यूज़ की बात हो रही है, उनके सोच की बात हो रही है। ओके, अगर उनका पॉलिटिकल व्यूज़ है तो ये प्लूरल होगा। अगर ये प्लूरल है तो मिस्टर शर्मा इज़ ना होकर मिस्टर शर्मा आर होगा, यानी पॉलिटिक्स ऑफ मिस्टर शर्मा आर वेरी डेंजरस फॉर आवर सोसाइटी। क्योंकि ये पॉलिटिक्स लिखा ज़रूर है, लेकिन जब किसी एक इंसान के कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिक्स कहा जाता है तब दरअसल उसके पॉलिटिकल व्यूज़ की बात होती है, सिर्फ उसी के पॉलिटिकल व्यूज़ की बात होती है। इसलिए ये यहाँ पर हम कह सकते हैं पॉलिटिकल व्यूज़ ऑफ मिस्टर शर्मा आर वेरी डेंजरस। बट पॉलिटिकल व्यूज़ हम ना कहकर पॉलिटिक्स भी कहेंगे तो ठीक है, लेकिन इसमें अर्थ छुपा हुआ रहता है पॉलिटिकल व्यूज़। दैट्स वाई मिस्टर शर्मा इज़ ना होकर मिस्टर शर्मा आर होगा। पॉलिटिक्स ऑफ मिस्टर शर्मा आर वेरी डेंजरस फॉर आवर सोसाइटी। मिस्टर शर्मा के जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही डेंजरस हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।
देयर वेयर मेनी फीमेल्स इन दी कंपार्टमेंट। ओके, जैसे बस भी शायद होती है, फीमेल्स की बस अलग से, आई डोंट नो, शायद होती है, बड़े शहरों में चलती है, छोटे शहरों में तो नहीं है। वैसे ही मेट्रो में भी लेडीज़ कंपार्टमेंट अलग से होता है। ओके, सो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि कंपार्टमेंट में बहुत सारी महिलाएं थी। ठीक है, देयर वेयर मेनी, ए पार्ट। ठीक है, बी पार्ट में देखिए, फीमेल्स जो होता है ना, फीमेल्स कोई वर्ड नहीं होता है, फीमेल होता है और फीमेल एडजेक्टिव होता है। ओके, और एडजेक्टिव ना तो प्लूरल होता है ना सिंगुलर होता है। एडजेक्टिव बस एडजेक्टिव होता है, आप उसको प्लूरल सिंगुलर ये सब नहीं कर सकते हो। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम उसे प्लूरल सिंगुलर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, वैसे ही एडजेक्टिव सिर्फ फीमेल होगा, डैट्स वाई यहाँ पर फीमेल्स गलत है, सही वर्ड लेडीज़ होना चाहिए था। ओके, देयर वेयर मेनी लेडीज़ इन द कंपार्टमेंट। ओके, तो क्वेश्चन का बी पार्ट गलत है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ही इन्वाइटेड ऑल हिज सन इन लॉज टू द पार्टी टुनाइट। ही इन्वाइटेड ऑल हिज सन इन लॉज टू द पार्टी टुनाइट, यानी उसने अपने सभी दामादों को पार्टी में इनवाइट किया रात में। ठीक है, ही इन्वाइटेड। ठीक है, अच्छा ये जो सन इन लॉज ये जो दिया हुआ है ना, ये असल में यानी दामादों की बात हो रही है। सो ये कंपाउंड नाउन कहलाते हैं, और जब हम कंपाउंड नाउन कहते हैं ना तो सन इन लॉज नहीं कहेंगे बल्कि सन्स इन लॉ कहेंगे। अच्छा, सन्स इन लॉ में भी एपोस्ट्रॉफी एस नहीं होगा, वो डायरेक्ट SONS होगा। ठीक है, सन्स इन लॉ, ये होता है हमारा कंपाउंड नाउन। चलिए, तो हमारा क्या है, क्वेश्चन का बी पार्ट गलत है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इंडिया वॉन द मैच बाय एन इनिंग एंड 50 रन्स। ओके, इंडिया मैच जीत गया एक इनिंग से और 50 रन से, 50 रनों से। अच्छा देखिए, इंडिया वॉन द, ठीक है यहाँ तक, मैच बाय एन इनिंग। अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एस ऑलरेडी लगा होता है, मतलब अगर वो सिंगुलर वर्ड है तब भी एस लगा होता है। इंग्लिश में ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो बगैर एस लगे भी प्लूरल हो जाते हैं, और बहुत ऐसे वर्ड हैं जो एस लगने के बाद भी सिंगुलर होते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा, बगैर एस के भी पुअर प्लूरल है, बगैर एस के भी ब्लाइंड प्लूरल है। वैसे ही यहाँ पर इनिंग कोई वर्ड नहीं है बल्कि इनिंग्स एक वर्ड है। इनिंग्स एस लगा हुआ है, देखिए मैंने नीचे लिख दिया है इनिंग्स, ये सिंगुलर वर्ड है। सो और करेक्ट स्पेलिंग इनिंग्स ही है, सो मैच बाय एन इनिंग्स होगा। ओके, ये करेक्ट वर्ड यही है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड्स देता है। आप सोचोगे एन के साथ इनिंग, ठीक ही तो है, लेकिन ये गलत है क्योंकि सही वर्ड इनिंग नहीं होता है, सही वर्ड इनिंग्स होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द पुलिस हैज़ अराइव्ड एंड द इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। सॉरी, द पुलिस हैज़ अराइव्ड एंड आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। पुलिस आ गई और उसने इन्वेस्टिगेट किया मैटर को। चलिए ठीक है, मैटर इन्वेस्टिगेट कर रही है। आइए देखते हैं, जब हमने पुलिस कहा ना तो हमने पहले पढ़ा है कलेक्टिव नाउन में कि हम एक तरह के लोगों के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, उसमें पुलिस भी होती है। ओके, सो पुलिस प्लूरल है यहाँ पर, क्योंकि पुलिस सीधे सीधे हम उसे कहते हैं बहुत सारे लोग होते हैं उनकी टीम में। ओके, पुलिस टीम है, टीम किसी एक इंसान की नहीं होती है, टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, डैट्स वाई पुलिस प्लूरल है। और प्लूरल के साथ हैज़ नहीं लगता है बल्कि प्लूरल के साथ हैव लगता है, ये हमें पता है। सो द पुलिस हैज़ गलत है, बल्कि द पुलिस हैव अराइव्ड होना चाहिए था। इस वजह से क्वेश्चन का ए पार्ट गलत है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। चलिए, हमारा 2 क्वेश्चन है बस, इसके बाद नाउन समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 2 डियर्स वेयर किल्ड बाय द पोचर्स। ठीक है, यहाँ पर डियर्स गलत है, डियर होगा। ओके,
अब देखिए, आप दिमाग लगाएंगे, जब 2 डियर है तो डियर्स होना चाहिए था, बट ये दिमाग लगाने से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि इंग्लिश है, ये हमारी लैंग्वेज नहीं है। अब ये लैंग्वेज ब्रिटिशर्स ने, अमेरिकन ने जैसे डिसाइड कर दी है, हमें वैसी ही पढ़नी होगी। इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, सो हमें उन एक्सेप्शंस को समझना होगा और उसे साथ लेकर चलना होगा। हमारे दिमाग लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए तो इंग्लिश इतना टफ़ है हमारे लिए। ओके, उन लोगों के लिए टफ़ नहीं होगा। जैसे हमें हिंदी में अच्छे से पता होता है हमें कहाँ पर क्या बोलना है, वैसे ही उन्हें भी पता होता होगा। ओके, चलिए, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट। दीज पीसेज ऑफ ज्वेलरीज आर डिज़ाइंड बाय अ हाईली अक्लेम्ड एक्सपर्ट। यानी ज्वेलरी के ये टुकड़े, हम तो टुकड़े ही कहेंगे पीसेस को। ओके, पहले देखते हैं, ज्वेलरी के ये टुकड़े डिज़ाइन किए गए हैं बहुत ही अच्छे बहुत ही फेमस एक्सपर्ट के द्वारा। यानी यहाँ पे ज्वेलरी के टुकड़े बाय वर्ड जाएंगे तो ज्वेलरी के टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन असल में कह रहा है कि ये जो ज्वेलरी है ना, मान लीजिए उसमें रिंग होगा, झुमके होंगे। ओके, ये सभी डिज़ाइन किए गए हैं बहुत ही पॉपुलर किसी एक्सपर्ट के द्वारा। चलिए, दीज पीसेज ऑफ ज्वेलरीज में क्या गलत है? तो पीसेस जब हमने कह दिया ना तो ठीक है, हो गया, यानी एक से ज़्यादा ज्वेलरी होगी। सो ज्वेलरीज गलत वर्ड है, ज्वेलरी ही अपने आप में प्लूरल वर्ड है। ज्वेलरी का मतलब होता है गहना, गहने। ओके, और ये प्लूरल वर्ड ही होता है। सो हम ज्वेलरीज नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास 4 ज्वेलरीज है, आई हैव 4 ज्वेलरीज, ये नहीं कहेंगे। हम कहेंगे आई हैव 4 पीसेज ऑफ ज्वेलरीज, मेरे पास 4 ज्वेलरी है। ओके, आई रिपीट अगेन, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये ऐसे ही होती है। हम जब एक ब्रेड खाते हैं तो अ ब्रेड नहीं बोलते हैं, बल्कि अ पीस ऑफ ब्रेड बोलते हैं। वैसे ही 4 पीसेज ऑफ ज्वेलरीज होगी, क्योंकि ज्वेलरी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएगी। अब आप लोग बताइए थोड़ा सोच समझकर कि ज्वेलरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी या मटेरियल नाउन। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप वीडियो फर्स्ट देखिए नाउन का। देखिए, द पीसेज ऑफ ज्वेलरीज में ज्वेलरीज गलत है, द पीसेज ऑफ दीज पीसेज ऑफ ज्वेलरी होगी। आगे देखिए, आर डिज़ाइंड बाई, द पीसेज ऑफ ज्वेलरी आर डिज़ाइंड बाई, पीसेज है यानी ढेर सारी ज्वेलरी है, दैट्स वाई यहाँ पर आर यूज़ हुआ है। डिज़ाइंड बाई अ हाईली अक्लेम्ड एक्सपर्ट, अक्लेम्ड का मतलब होता है बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध, यानी उसकी विशेषता बता रहा है, एक्सपर्ट की विशेषता बता रहा है। एक्सपर्ट यानी कोई ज्वेलर होगा तो वो नाउन हो गया, और वो कैसा है तो वो बहुत ही अक्लेम्ड है, फेमस है, रिनॉन्ड है। ओके, यानी उसकी विशेषता है कि वो बहुत ही फेमस एक्सपर्ट है। सो ये एडजेक्टिव वर्ड हो गया। ओके, सेंटेंस में गलती कहाँ पर है? तो सेंटेंस के ए पार्ट में गलती है, क्योंकि दीज पीसेज ऑफ ज्वेलरीज लिखा है, जबकि दीज पीसेज ऑफ ज्वेलरी होना चाहिए था। स्टूडेंट्स, चैप्टर नाउन होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। हम वैसे ही पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का बेसिक, प्रोनाउन के पार्ट्स, फिर प्रोनाउन के पार्ट्स का बेसिक। ऐसे पढ़ने से हमें वर्ड्स पता चल जाएंगे कि कौन सा वर्ड कौन सा प्रोनाउन होता है। ओके, सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।